एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जो टेंसेस के फंडामेंटल थे हमने उनको काफी अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब हम वन बाय वन करके डिटेल में टेंसेस को समझेंगे और टेंसेस की स्टडी करेंगे। जनरली क्या होता है, हम जो स्टार्टिंग करते हैं अपनी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं। ऑलराइट, लेकिन मैं आपको इंडेफिनिट टेंस सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा डीप है जो कि हमें समझनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगी, परफेक्ट टेंस बताऊंगी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगी। जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो होगी कॉन्टिन्यूअस टेंस से और इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे लास्ट में समझेंगे। ऑलराइट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको बताया था, अगर मैं कह रही हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या है? रहा, रही एंड रहे। अगर आपने इसकी बेसिक्स वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है ये वाली क्लास आपको समझ में ना आए। ऑलराइट, क्योंकि जब भी हम टेंस पढ़ रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखना कि टेंसेस को ना सीरीज से पढ़ना। जो सीरीज पढ़ी है, सबसे पहले फंडामेंटल हमने सीखे हैं, उसके बाद हम वन बाय वन करके टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम बोलते हैं रहा, रही, रहे। ऑलराइट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताई थी आप मुझे बताओगे। मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, क्या बताई थी? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, देखकर बताओ। हम वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं। इतनी बात हमने फंडामेंटल में सीखी थी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों को ही इस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझा दूंगी। और आप देखना, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको केवल इस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से तीनों की ही पहचान याद हो जाएगी और तीनों का ही स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, second is past and third is future. Alright, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, हमने ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं कि पहचान क्या होती है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो पता है, रहा, रही, रही। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए हम है का यूज करते हैं, तो पहचान हमारी क्या हो गई? रहा के बाद आप सिंपल है लगा दीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं, सिंपल याद हो गई हमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या हुई? रहा है, रही है, रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। और क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम है का यूज करते हैं, इसी वजह से रहा है, रही है, रहे हैं, सिंपल हमें याद हो गई। अब एक और चीज, देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको केवल तीन चीजें याद रखनी है। वो कौन कौन सी? कि प्रेजेंट में हम इज एम आर करते, इज एम आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना,
ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो केवल जो चेंजमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब में होगा, और अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब भी जो चेंजमेंट है इस स्ट्रक्चर में केवल हेल्पिंग वर्ब में होगा, और अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो भी जो चेंजमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब में होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। सिंपली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मैं इज, एम और आर का यूज करूंगी। तो अगर मैं आपसे कहती हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर किस चीज का यूज करना है, इज, एम या फिर आर का यूज करना है। सिंपली इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सिंपल सी चीज हमें रटनी नहीं है, समझनी है। हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले स्ट्रक्चर देखा, फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो चेंजमेंट हम करेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब में। जहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है वहां पर हम इज, एम और आर का यूज करेंगे, और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है बनकर तैयार हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमने लर्न कर ली, रहा है, रही है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या कर देंगे, हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज, एम और आर का यूज कर देंगे। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, इसी तरह से अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहचान की, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो हमें पता है, रहा, रही है, क्योंकि मैंने इसके आगे पास्ट लगा दिया तो हम रहा, रही के बाद क्या बोलेंगे, था। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसकी पहचान क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। सिंपल। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट कर रहे थे। अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज, एम, आर लगाया था। अब हम क्या करेंगे, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वॉज वर्ब लगा देंगे और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम इज, एम, आर लगा देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या लगा देंगे, वॉज या फिर वर लगा देंगे। ऑलराइट, यहां तक की बात आपके समझ में है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले हमें पहचान पता है, रहा, रही होती है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसके आगे अब मैंने फ्यूचर लिख दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर की पहचान क्या होती है, गा या फिर होगा। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या बोलेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे। सिंपली हमें पहचान याद हो गई। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जैसा चेंजमेंट हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था, सेम वही चेंजमेंट हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही कर देंगे। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह पर हम विल बी या फिर शैल बी का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम विल बी या फिर शैल बी का यूज करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने कैसे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लर्न करने की केवल जरूरत है, या फिर मैं कहूं समझने की जरूरत है, और इसकी हेल्प से आपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों की पहचान और तीनों के ही स्ट्रक्चर को समझ लिया है, और इसमें कोई रटने जैसी भी बात नहीं है। सिंपली हम चेंजमेंट किसमें करते हैं, चेंजमेंट करते हैं हेल्पिंग वर्ब में।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने इसकी फंडामेंटल क्लास नहीं देखी है तो आप इसकी फंडामेंटल क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कंटिन्यू चीजों की बातें करते हैं, इसी वजह से वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज एम आर लगा देंगे, पास्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज वर लगा देंगे, और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम विल बी या फिर शैल बी का यूज कर देंगे। ऑलराइट, इतनी चीज समझ में आई आपके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने देख लिया जो हमारे ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे, हमें पता है यहाँ पर ये प्रेजेंट के लिए हो गया, ये पास्ट के लिए हो गया और ये फ्यूचर के लिए हो गया। आपको ध्यान में बात ये रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर आप इतनी चीज याद रखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर और इसकी पहचान तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहचान तो कितनी सरल है, प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था और फ्यूचर है तो गा या फिर होगा लगा देंगे, और इसका स्ट्रक्चर भी हमने सिंपली लर्न कर लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको बात बताई ये थी हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। सेंटेंस हमारे नेगेटिव भी होते हैं और सेंटेंस हमारा जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव भी होते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में देख लिया। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आखिर क्या होता है। देखिए, सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस के लिए, जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को आप एक स्टोरी की हेल्प से समझ सकते हो। देखो, वो स्टोरी कुछ इस तरह से है, ये है हमारा नंबर 1, ये है हमारा नंबर 2, ये है हमारा नंबर 3 एंड ये है हमारा नंबर 4। मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल आप सभी लोग जाते हो। अब स्कूल में क्या होता है, सुबह सुबह रोज होती है प्रेयर। प्रेयर में क्या होता है, क्वीन बनती है, या फिर मैं कहूँ लाइन से सारे बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक जो लाइन है उसमें जो पहला बच्चा खड़ा है उसका नाम है सब्जेक्ट, दूसरा बच्चा खड़ा है उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा बच्चा खड़ा है उसका नाम है वर्ब और आईएनजी, ये एक ही चीज है, ये एक में ही आएगी, और जो चौथा बच्चा खड़ा है वो है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, हालांकि पीछे तक ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस आपको ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है इनकी हेल्प से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक बच्चा आया, उस बच्चे का नाम था नॉट, वो लेट हो गया आने में, ठीक है। तो पहले तो टीचर ने इससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो जाते हो रोज रोज, तो उसने बोला मैम मैं तो आज सुबह उठ ही नहीं पाया था। तो फिर उसकी मैम ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो प्रेयर में जाना है तो प्रेयर में लाइन में खड़े हो जाओ। तो क्या हुआ, मैम इसको प्रेयर वाली जगह पर ले गई जहां पर प्रेयर होती है। वहां पर मैम ने देखा ये वाली जो लाइन थी जिसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट खड़े हुए थे। मैम ने कहा ऐसा करो, तुम जो है सेकेंड के बाद या फिर आफ्टर सेकेंड खड़े हो जाओगे। अब सेकेंड के बाद यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो सब्जेक्ट है, सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो नॉट है, नॉट सेकेंड के बाद जाकर खड़ा हो गया। सो जितने भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के, या फिर क्योंकि कोई और भी टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया, उनमें हम क्या करते हैं, हमेशा सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है। हमेशा हम क्या करते हैं, सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया सेकेंड के बाद नॉट लगाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और
ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, सेकेंड के बाद नॉट, तो नॉट यहां आ जाएगा प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं आप एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है उसको सेकेंड के बाद लगाते हैं। कहां लगाते हैं? सेकेंड के बाद लगाते हैं। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा सेकेंड नंबर पे है, ये हमारा थर्ड नंबर पे है और एक ये हमारा फोर्थ नंबर पे है। सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि इस एम आर है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे? हम यहाँ पर नॉट को लगा देंगे। इसी तरह से अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम क्या कर देंगे? सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, सेकेंड के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, बी, ये रहा फोर्थ और ये रहा फाइव। अब मैंने आपको बताया नॉट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? सेकेंड के बाद लगाएंगे। तो फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, यहां पर हम नॉट लगा देंगे। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं? इस बी के बाद नॉट लगा देते हैं। नहीं, बी के बाद नॉट नहीं लगाना होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हमारा क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद जैसा हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वैसा रहेगा। सो जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो हम क्या करते हैं? हमेशा सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। अभी तक हमने क्या किया? सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए, उसके बाद हमने सारे नेगेटिव सेंटेंसेस देख लिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पहले समझिए वो दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर आप यस या फिर नो करके दे सकते हो। ऑलराइट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं WH वर्ड वाले, यानी कि जिनमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। फॉर एग्जाम्पल क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनका आंसर हम यस या फिर नो में दे सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, और अगर आप इनका आंसर दोगे तो आप यस या फिर नो नहीं दे सकते, आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे जब जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो। देखिए जब भी सेंटेंस जो होता है क्या से स्टार्ट होता है। अब अपनी उस स्टोरी पर वापस आते हैं। देखिए जो हमारी ये स्टोरी थी, जो स्कूल की प्रेयर हो रही थी, स्कूल में प्रेयर हो रही थी, वहां पर ये लाइन बनी हुई थी। नॉट को हमने सेकेंड के नॉट को बोला हमने, सेकेंड के बाद तुम चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये है हमारा नंबर 1, ये है हमारा नंबर 2, ये है 3 और ये है 4। अब क्या हुआ? अब मैम ने देखा कि इस लाइन में ये जो सेकेंड नंबर पे ये जो हेल्पिंग वर्ब खड़ा है इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो मैम ने कहा ऐसा करो तुम उठकर आगे आ जाओ।
स्कूल में जनरली ऐसा होता है, जब मैं छोटी थी, प्रेयर जब होती थी ना, तो उसमें जब लाइन में बच्चे खड़े होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द हाइट खड़े होते हैं। जिसकी हाइट छोटी होगी वो पहले खड़ा होगा, और उससे हाइट जिसकी बड़ी होगी वो उसके पीछे खड़ा होगा, और जो उससे बड़ा होगा वो उसके पीछे खड़ा होगा। ऐसे ही लाइन हमारी चलती है, ठीक है। तो मैम ने देखा ये जो सेकेंड वाला है हेल्पिंग वर्ब, इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो मैम ने कहा ऐसा करो तुम उठकर आगे आ जाओ, ठीक है। सो यही चीज हमारी जो सेंटेंस क्या वाले होते हैं हम इनमें करते हैं। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। और जब हम सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, हमने क्या किया, सेकेंड वाले को उठाकर हम आगे ले आए। ये तो हो गई हमारे उन सेंटेंसेस की बात जो हमारे क्या से स्टार्ट होती है। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें क्योंकि ये एक नया बच्चा है तो मैम ने कहा ऐसा करो, तुम नए हो और तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम क्या करो सबसे आगे लग जाओ आगे। तो हम जो WH वर्ड होते हैं इन सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेकेंड वाले को आगे लाते हैं और सेकेंड वाले को आगे लाकर सबसे आगे WH वर्ड को लगा देते हैं। सिंपली आपको पूरी चीजें लर्न हो गई। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य आता है। जब सेंटेंस जो है क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, सेकेंड वाले को उठाकर आगे लाते हैं और उससे भी आगे हम WH वर्ड को लगा देते हैं। तो आपको चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वाक्य क्या से शुरू है तो ये जो सेकेंड नंबर पे है इसको उठाकर हम कहां ले आएंगे, आगे ले आएंगे। इसको उठाकर हम आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम इसमें पास्ट की बात करें तो पास्ट में जब सेकेंड वाले को उठाकर आगे लाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर में सेकेंड को उठाकर आगे लाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर जो सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम इनके भी पहले क्या कर देंगे, WH वर्ड को लगा देंगे। इनके भी पहले हम क्या करेंगे, हम WH वर्ड को लगा देंगे। और यहां पर आपको पूरी तरह से जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, इन सभी के बारे में आपको सारी चीजें पता चल गई। ऑलराइट,
तो ये हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था वो था। सिंपल सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को केवल चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड के बाद हम नॉट लगा देंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे और वाक्य क्या से शुरू होंगे तो हम सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे, और जब WH वर्ड से स्टार्ट होंगे तो सेकंड के पहले भी हम क्या कर देंगे, उस WH वर्ड को लगा देंगे। तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहचान भी हमें बहुत आसानी से याद हो गई है, और उस इनके स्ट्रक्चर्स को भी हमने बहुत आसानी से लर्न कर लिया है। ऑलराइट, अब क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लिया है, अब आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी और आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान में रखनी है, या फिर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताऊंगी, वो ये है देखिए, एक छोटी सी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, देखिए ये जो इज है इसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, ठीक है। एम है, इसका यूज हमेशा हम आई के साथ करते हैं, और ये जो आर है इसका यूज हम प्लूरल नाउन या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ करते हैं। वॉज है, इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, और वर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। बिल है, इसका यूज हम, देखिए ये जो शेड है ना, इसका यूज हम आई और बी के साथ करते हैं। बाकी आई और वी है उनको छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम बिल का यूज करेंगे। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, शेल का यूज हम कम ही करते हैं, हम बिल का यूज कर देते हैं आई और बी के साथ, अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर में, चीजों को अकॉर्डिंग टू द रूल्स पढ़ना चाहिए, तो आप ये याद रखिएगा, शेल का यूज आई और बी के साथ करते हैं, और विल का यूज हम आई और बी को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें होती है उनके साथ करते हैं। और ये चीज आप और नोट कर लीजिएगा, ये चीज आप और ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फिर मैं कहूँ जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में केवल आपको कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है, बेसिक पहचान को याद रखना है। प्रेजेंट की आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, क्योंकि चेंजमेंट जो होता है केवल हेल्पिंग वर्ब में ही होता है, बाकी सारी चीजें तो हमारी सेम रहती है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड को आगे ले आते हैं, और अगर कोई WH वर्ड होगा सेंटेंस में तो हम इस सेकंड को आगे लाएंगे और उससे भी पहले क्या कर देंगे, हम WH वर्ड को लगा देंगे। ऑलराइट,